जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 है लीनियर इनक्वालिटीज में देखेंगे एक्सरसाइज 12.4। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज का सारा जितना था 12.1 2 3 देख रखे ग्राफ का सारा डिटेल। अब ये लास्ट है लीनियर इनक्वालिटी का एक्सरसाइज, इसमें जो भी क्वेश्चन है ओवरव्यू सारा हम देखेंगे डॉक्टर कैसे सिन्हा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिशियन कैन बी पेड अंडर टू स्कीम एज गिवन बिलो। मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन है जिसे दो, कोई मान लो ज्यादा पैसा ले रहा है कोई कम ले रहा है, उस अकॉर्डिंग पर उसे बनाना है। तो पहला जैसे कोई दूसरा फर्स्ट है वो 500 रुपये ले रहा है, जिसमें से 70 रुपये पर आवर ले रहा है, 70 रुपये पर आवर घंटे के हिसाब से ले रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है कि 120 रुपये पर आवर ले रहा है, 120 पर आवर ले रहा है काम करने का जो भी पैसे है उनका। ठीक है, ओके। इफ द जॉब टेक्स, कौन सा जॉब टेक, अगर मान लो जो इफ द टेक मैं जॉब लेता हूँ x आवर का, मतलब पर घंटा का x मान लिए, ठीक है, लेना है। फॉर व्हाट वैल्यू, क्या वैल्यू होगा x का। डज द फर्स्ट में देखना है कि स्कीम 1 का देखना है, सेकेंड में स्कीम 2 का देखना है। गिव द इलेक्ट्रिशियन इज बेटर वेज, मतलब सिंपल क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई हम एक इलेक्ट्रिशियन लिया गया जिसे पेड किया गया कि 2 स्कीम में दिया गया इसे कि आपके पहला जो वैल्यू दे रहा है कि आप 500 रुपये लिए 70 रुपये पर घंटे का, दूसरा क्या बोल रहा है 120 रुपये पर घंटे का। तो आपको बताना है कौन सा स्कीम बेटर है। ठीक है, तो पहला इसे हम सोल्व करते हैं। एक्स आवर माना हुआ है, लेट हम वही करके चलेंगे, लेट हम एक्स आवर मान लिए हैं। ठीक है, एक्स आवर है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्कीम में क्या बोल रहा है 500 प्लस 70 रुपये पर आवर ले रहा है, 500 तो लेगा ही लेगा, प्लस 70 रुपये पर आवर से भी ले रहा है। तो 70 आवर का क्या ले लिया एक्स ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्या स्कीम बोल रहा है कि 120 रुपये पर आवर सिर्फ आप दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कोई प्लम्बर या कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है, कहता है 500 रुपये पहले हम लेंगे, फिर उसका 50 रुपये पर आवर के हिसाब से भी लेंगे डे में। ठीक है, वो हो रहा था। और दूसरा बोल रहा है आप 500 मत देना, डायरेक्ट आप हमें 120 रुपये पर आवर दे दो, बस यही है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा में स्कीम क्या बोल रहा है 120 रुपये पर आवर, आवर को हमने क्या मान रखा है एक्स, तो हमने एक्स डाल दिया। क्लियर है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कौन सा स्कीम बेटर है हमारे लिए, वो अभी हम फाइंड करेंगे वैल्यू। तो हम पहला मान लेते हैं कि फर्स्ट स्कीम मेरा बेटर है एज कम्पेयर टू सेकेंड से। तो हम फर्स्ट में हमने क्या माना 500 प्लस 70x, फिर ग्रेटर देन 120x। फिर ये इसको तो सारा सोल्व करने के लिए बता रखे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, 500 ग्रेटर देन 50x हो जाएगा, एक कट गया 10 आ गया, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू आया x लेस देन 10 आया, इसे हम क्या बोलते हैं x लेस देन 10। ठीक है, तो फर्स्ट स्कीम जो बोल रहा है कि ये 10 से छोटा रहेगा तो बेटर हमें वेज मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि सेकेंड में बोल रहा है कि जैसे मान लो हमने यहाँ लिया कि फर्स्ट हमें बेटर दे रहा है एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि सेकेंड हमारा बेटर दे रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट से। तो हमें सेकेंड का क्या ले रखे 120x, फिर ग्रेटर देन, फिर फर्स्ट का कर देंगे 500 प्लस 70x कर देंगे। फिर यहाँ से x को एक साइड ले आते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा ग्रेटर देन 500, तो ये कट जाएगा 10, यानी x का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हमें जो बेटर जो इलेक्ट्रिशियन कौन सा देगा, तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्कीम वाला जो इलेक्ट्रिशियन है, अगर उसका हम x का वैल्यू क्या लिया हुआ है पर आवर, यानी उसको 10 रुपया के पर आवर से कम करके देंगे तो हमें बेटर मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें उससे नहीं देना है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है कि आप इसे x का वैल्यू क्या लिया हुआ है पर आवर, कि पर आवर के हिसाब से 10 रुपये से ज्यादा करके दीजिए तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर मान लो तीसरा में ये हो सकता है कि अगर x इक्वल टू 10 रुपये दोनों कर दें तो दोनों हमें क्या मिल जाएगा इक्वल मिल जाएगा, कि इक्वल हमें दोनों का भुगतान उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था, सिंपल था। हमने x माना, फिर उसमें इसका निकाल दिया, पर आवर था 500 लिया प्लस 70 रुपये पर आवर लिया तो 70x किया। फिर दूसरा हमने क्या था 120 पर आवर तो 120 कर दिया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कंडीशन लिया कि हो सकता है फर्स्ट जो भी इलेक्ट्रिशियन लिए हुए वो पहला स्कीम बेटर रहेगा तो उसका ग्रेटर देन ले लिए। फिर दूसरा में भी चेक कर लिए कि हो सकता है दूसरा बेटर रहे एज कम्पेयर टू फर्स्ट से, तो उसको मैंने कंपेयर कर दिया। फिर यहाँ से हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट का स्कीम है वो जब हम x आवर जो रहेगा इसका लेस देन 10 होना चाहिए 10। ठीक है, बेटर बेस मिलेगा। दूसरा में हमें क्या दिया रहा
कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इक्वल हो जाएगा तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हम देंगे इसका वेटर बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में लाया। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स क्या आएगा उसका, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। मान लो पहला टेस्ट दिया 70 आया, दूसरा दिया 75 आया, तो तीसरा टेस्ट देगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी मार्क्स आएगा। एवरेज एटलीस्ट कितना दिया हुआ है, 60 मार्क्स का दिया हुआ है। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट का हमें कितना दिया हुआ है, 70 मार्क्स दिया हुआ है। सेकेंड टेस्ट का हमें कितना दिया हुआ है, 75 मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है थर्ड का कितना आएगा। तो हमें क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसे x मार्क्स आया, मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला है कि टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स इसका आया। तो एवरेज निकालने, किसी भी नंबर का एवरेज निकालना हो, जैसे मान लो A B C D कुछ भी रहे, जिसका एवरेज निकालना रहता है तो क्या करते हैं, चारों का जोड़ देते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, और जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स मैंने जितना भी जोड़े 1 2 3 4, तो चारों से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाता है। तो हम यहाँ कितना मार्क्स, कितना अटेम्प्ट दिया, 1 2 3 अटेम्प्ट, तीसरा तो मैंने x मान लिया, अभी तो मार्क्स का पता नहीं है, तो करते इसे 70 प्लस 75 प्लस x कितना हुआ, 1 2 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। फिर एक एवरेज का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट है, मिनिमम नहीं दिया हुआ, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 60 मार्क्स आ जाए। तो हम यहाँ से क्या होता है, ग्रेटर देन 60 होता है। अभी आ गया, अब यहाँ से क्या करते हैं, 5 7 7 145 हो गया, और प्लस x ग्रेटर देन 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 हो गया। अब यहाँ से इसको इस साइड कर देंगे, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 और माइनस 145 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या पूछा, ये x का वैल्यू पूछा कि यानी इसको थर्ड अटेम्प्ट में आने का पॉसिबिलिटी क्या, मिनिमम 35 मार्क्स इसका आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रिसीव्ड ग्रेड A इन द कोर्स। ठीक है, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स या मोर। ठीक है, इन 5 एग्जामिनेशन लिया। ठीक है, ईच मार्क्स आना है प्रत्येक एग्जाम, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, इफ सुनीता कोई मार्क्स लाया इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, उसने 4 एग्जाम दिया, तो उसमें मान लो जिसमें से कि पहला में आया 87, जैसे फर्स्ट में ईच में क्या था 100 में क्या लाया 87, फिर 92 सेकंड में लाया, थर्ड में 94 और फोर्थ में कितना लाया 95। तो हमें फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स क्या होगा, डेट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जाम। जब 5वां एग्जाम देगा तो उसका क्या पॉसिबिलिटी रहेगा, मिनिमम मार्क्स वो लाना है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, फर्स्ट इसने दिया जिसमें से कितना है 87, सेकेंड में कितना आया था 92, थर्ड में कितना आया इसका 94 और फोर्थ में कितना आया 95। तो 5th में पूछ रहा है, तो 5th में x मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां से हमें क्या बोला, एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मतलब कि पांचों का जो भी है कि मोरिया इन 5 एग्जामिनेशन, मतलब पांचों का एवरेज दे दिया। तो पहले एवरेज निकालने के लिए अभी पता बता रहा कि अभी किस तरह निकालते हैं, जितना भी है सारों को ऐड कर दीजिए, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x, कितने टर्म्स आइटम है 1 2 3 4 5, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिए। बाकी एवरेज क्या दिया हुआ है, तो एवरेज क्या बोला 90 मार्क्स या मोर, मतलब 90 हो या 90 से ज्यादा, तो जो भी मार्क्स आएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 होना चाहिए। क्लियर, तो अब यहाँ से इसको हम ऐड करते हैं, कितना हो गया 9 और 9 9 18 के एक, और फिर 9 18 और यहाँ भी 9, तो 9 18 36 हो जाएगा, और प्लस x फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 450 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 और 368 इधर आ जाएगा, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ से 8 और 82 आ गया। यानी कि इसको मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए 82 मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 82 या 82 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4th में आएगा 5th अटेम्प्ट में। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 लीटर ऑफ दी 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब कितना लीटर ऑफ वाटर हमें ऐड करना है, जिसमें दिया हुआ है कि 1125 लीटर है, जिसमें से 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड भी डाला हुआ है इसमें। ठीक है,
किसका 1125 का परसेंट का डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें सो डेट दिया हुआ रिजल्टिंग मिक्सर विल कंटेन मोर देन 20, जो मिक्सर आएगा बन के वो 25% क्या बोला, मोर देन 25% रहेगा, या बट लेस देन कितना हो जाएगा 30% रहेगा, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें निकालना क्या है, कितना लीटर ऑफ वाटर हमें नीड है। तो हम लेट कर लेते हैं कि x लीटर ऑफ वाटर मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिए कि हम लीटर ऑफ वाटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किस में करना है, 1125 लीटर में हमें x ऐड करना है, ठीक है। तो मेन हमारा यहाँ से टोटल हमारा इसमें हमें ऐड करना है, ये निकालना है, ओके। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, 1125 लीटर ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड का निकालना है। मतलब गिवन दिया हुआ कि 45% आपका एसिड डाला हुआ है, किसका 1125 लीटर का, ठीक है। तो हमें बस इसको बनाते, मिक्सर क्या दिया हुआ, मिक्सर विल कंटेन मोर देन, तो मिक्सर हमें दे दिया गिवन, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं। मिक्सर हमें क्या दिया हुआ है, लेस देन 30%, और यहाँ मोर देन %। यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं लगाए, क्योंकि अगर एटलीस्ट बोलता तो हम इक्वल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला, मोर देन या लेस देन बोला है, तो ये इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। परसेंट में परसेंट डाल दिया। मिक्सर निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सर निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी उसका वॉल्यूम है, जिस किसी का भी निकाला है, जैसे वॉल्यूम ऑफ एसिड या किसी का, तो मान लेते हैं सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, बस यही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पहले हम निकालते हैं, तो BOL से वॉल्यूम है, ठीक है, लिख देता हूँ पूरा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए कितना दिया हुआ, 1125 का 45%, 45%, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 एकम 9, 5 गया, 9 पचे 45 और 20 25 100, यहाँ से 5 5 चौक 20 और 5 से यहाँ काटते, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 9 पचे 45 के 4, 18 4 22 2 और 18 2 20, 20 25 डिवाइड बाई 4 आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें निकल गया, यहाँ से मिक्सर लिख देता हूँ, मिक्सर 2225 डिवाइड बाई 4 इनटू डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने हमें यहाँ निकल गया कि टोटल इसका कितना कैपेसिटी है, 1125 प्लस x वाटर कितना भी ऐड करना है, ठीक है। तो x इस टोटल हमारा निकल गया, टोटल सॉल्यूशन वॉल्यूम, तो 1125 प्लस x, बस काम हो गया। अब यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, चलो यहाँ पे डालते हैं। अब परसेंटेज हम हटाते हैं, तो क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई 100 ग्रेटर देन 2025 बटा 4 इंटू 1125 प्लस x, और लेस देन कितना 30% हटाएंगे तो 100 क्या से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 0 से 0 कट गया। तो एक बार हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं, फिर हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से 1/4 ग्रेटर देन 2025 डिवाइड बाई 4 इंटू 1125 प्लस x आ गया। ए 4 से 4 कट गया, इधर मल्टीप्लाई होगा 1125 प्लस x ग्रेटर देन 2025 आ गया, ठीक है, सॉरी लेस देन अभी आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, लेस देन कितना आ जाएगा 2025, 1125 को इस साइड कर देंगे, तो यहाँ से x लेस देन कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा हमारा, क्लियर है, ओके। अब एक कंडीशन इसके साथ मैंने रखा, फिर एक बार इसके साथ रखेंगे, तो 2225 डिवाइड बाई 400 1125 प्लस x लेस देन 3/10 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुछ कटेगा, इसको काट देते हैं, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में इजी होगा 10 से, ठीक है, 5 से करने में दिक्कत होता है, तो 0 रहने देते हैं। इसको इधर करते हैं, 2225 0 3 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 12, 3 इंटू 4 12 हो गया, 1125 प्लस x आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से 2225 0 ग्रेटर देन, और 1125 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1125 इंटू 12 करेंगे तो 0 5 दूनी 10 1 4 1 5, फिर 2 2, फिर यहाँ से 5 2 1 1, 0 5 दूनी 10 1 4 1 5, फिर 3 1, तो यहाँ कितना गया 13 500 प्लस 12x आ गया। 12x को उधर ही रहने देते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे इसमें से हम, अगर कितना 2250 में से 13500 घटाएंगे तो 50 7, और यहाँ से कितना बचेगा 6, यानी कि 6750
इसको हम इस साइड ले आए थे, ठीक है, लिख देते हैं वहाँ पे, इस साइड ले आएंगे तो साइन इधर ही रहेगा। अब क्लियर है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 12x, 12 को भी हम इस साइड डिवाइड कर देते हैं तो हमें x का यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन, जिधर भी साइन रहता है तो क्या रहता है मेरा, ग्रेटर देन रहता है। तो x ग्रेटर देन कितना है, इसको डिवाइड करते हैं 12 से। तो 12 से हम अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 12 50 60, 12 छक 72, फिर 3, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा, फिर 6 बचेगा, पॉइंट आने ए आएगा 562.5 आएगा, ठीक है। तो 562.5 आया इसका वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 562.5 आ गया। तो ओवरऑल हम यहाँ से हम देखें, हम यहाँ से वैल्यू निकाले तो हम ये इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ से देखिए, एक हमें x का वैल्यू क्या बोल रहा है 900 से छोटा लेना है, 900 से छोटा ले लिए, और एक क्या बोल रहा है 562.5 से बड़ा लेना है, तो 562.5 से बड़ा लेना बस। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया कि x का वैल्यू हम कितना वाटर हम ऐड कर सकते हैं, तो 562.5 लीटर है, ठीक है, ये लीटर है, ये भी लीटर है क्योंकि हमने लीटर में मान रखे है x का, ठीक है। तो वो 562.5 लीटर से बड़ा और 900 लीटर से कम ही लेना है, इतना कैपेसिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है द शॉर्टेस्ट साइड से, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड मतलब कम साइड वाले जो भी एरिया रहेगा उससे ज्यादा बड़ा लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन द लार्जेस्ट साइड से। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट मतलब 61 सेंटीमीटर तक है, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड का निकालना। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, क्लियर। ट्रायंगल मान लेते हैं यहाँ से ABC ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ अभी तो इस तरह से बताए नहीं, एक ट्रायंगल इस तरह से बना दिया, ठीक है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मानते हैं लॉन्गेस्ट साइड ये है, ठीक है, इज 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड से है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते क्या चीज कि यहाँ से शॉर्टेस्ट साइड का हम मान लेते क्या चीज x मान लिया, ठीक है। मान लो इस साइड को हमने x मान लिया, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 टाइम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट है, यानी इसका 3 गुना है लॉन्गेस्ट। तो यहाँ से ले लिया क्या चीज 3x ले लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है द थर्ड साइड, मतलब तीसरा साइड जो भी बचा है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन द लार्जेस्ट साइड से, मतलब 2 सेंटीमीटर कम है लार्जेस्ट से। तो लार्जेस्ट साइड कितना है 3x, तो ऑब्वियस है कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर कम, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ इसको x मान लिया, इसको क्यों नहीं, आप यहाँ भी एक कर सकते हैं, इसको x मान लो और यहाँ 3x - 2 लिख लो, जैसा आपका मन करे। किसी को भी एक शॉर्टेस्ट मान लिया और लार्जेस्ट इसको मान लिया, बस बन गया, हो गया। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, जो भी सारा साइड का रेशियो ऐड कर देंगे तो क्या होगा x होगा प्लस 3x हो जाएगा, प्लस इस साइड वाला ऐड कर देंगे 3x - 2। अब इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की कितना दिया हुआ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट मतलब कि 61 या 61 से ज्यादा, ठीक है, 61 या 61 से ज्यादा दिया हुआ है। तो इस तरह से और इसको ऐड कीजिए 3 3 7 6 और x यानी 7x - 2 हो गया। 2 इधर ले आइए तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर ले आए 61 + 2 63 हो गया, और इस साइन किधर साइड है x साइड, तो x मेरा क्या है बड़ा है, और 7 को इधर ले आइए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 कर दीजिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। यानी मिनिमम जो लेंथ होगा शॉर्टेस्ट साइड का वो कितना होगा 9 होगा। तो वही पूछा ना फाइंड द मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा 9 होगा। अगर इससे मैक्सिमम पूछेगा तो उसको वैल्यू रख लीजिए, इसका x के जगह पे 9 आया, इसका x के जगह पे 9 डालिए, तो 9 × 27, 27 में 2 जाएगा तो 25, और यहाँ 9 × 27, तो बताओ मैक्सिमम पूछता है यहाँ पे अगर आंसर में क्वेश्चन में तो 27 होता है आंसर, मिनिमम पूछा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकालना, जिसमें बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 होना चाहिए एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 होना चाहिए। अब देखो समझ नहीं आया होगा, अभी बता देते हैं। पहले कंजुगेटिव का मतलब समझते क्या होता है, ठीक है। तो कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कंटिन्यूअस नंबर वो बढ़ रहा है,
जैसे मान लो 1 है 2 है फिर 2 3 है 4 5 6 7 8 9 इस तरह ले लिए। हमने क्या बोला पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव, मतलब कि कंटिन्यूअस, जैसे अगर मान लो यहाँ से 1 से 2 का ले रहे हैं तो 2 से 3 लेना होगा। जैसे मान लो ये दोनों में गैप कितना है 1 है, ये दोनों में भी गैप कितना है 1 है, इस तरह से होना चाहिए। 3 4 है 5 6 है, इस तरह से होना चाहिए। हर एक का गैप कितना हो रहा है 1 हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x प्लस 1 के साथ लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर नेक्स्ट में हम 2 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 4। तो यही कंजुगेटिव है, ठीक है। x प्लस 1 इस तरह से बढ़ता है कंजुगेटिव। तो हमें क्या बनाना है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव। तो यहाँ से क्या बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि -∞ से लेके प्लस इन्फिनिटी, जिसमें सर एक नंबर आता है या तो 1 2 3 प्लस की तरह जा रहा है या -1 -2 इधर माइनस की आ रहा है, यही हमारा इंटीजर होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यह हुआ कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑड इधर वाला लेना है, इवेन को भी नहीं लेना, ऑड लेना है। जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, इस तरह से हमें ऑड को लेना है, ठीक है। तो हमें इसका बनाना पेयर्स बनाना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ 1 2 3 था तो x प्लस 1 लिखे। तो अब बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप x लिख सकते हैं, फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मान लो x मैंने 1 लिया तो x प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे 3 मैंने लिया तो इसमें 3 लिए तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आपने 5 यहाँ x के जगह पे लिया है तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, आ गया ना पेयर। तो बस यही करना था, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या बोला कि बोथ ग्रेटर देन बोथ क्या बोला बोथ विच आर स्मॉलर देन 10 है, तो यहाँ से x लेस देन 10 बोला है और क्या बोला फिर x प्लस 2 भी लेस देन 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक x लेस देन 10 है और दूसरा x लेस देन 2 उधर भेज देंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें जो हमें लेना है वो हमें कॉमन पार्ट को ही लेना है। जैसे यहाँ से समझेगा, जैसे 0 है 8 है और 10 है, तो यहाँ से -∞ है। पाला क्या बोल रहा है 10 से छोटा, यानी इस साइड से लेना है। फिर एक क्या बोल रहा है 8 या 8 से छोटा, तो इस साइड लेना। तो ये दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा 8 से छोटा वाला आएगा, तो यानी x लेस देन 8 लेना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरे यहाँ देखिए सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 बोल रहा है कि इसका जो भी सम है मोर देन 11 है। x प्लस 2 मोर देन 11 बोला है कि इसका इक्वल नहीं लेंगे, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 उधर चला जाएगा, 11 है ना सॉरी, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 11 माइनस 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू इधर किधर आ गया, x का वैल्यू यहाँ कहाँ कितना आ गया 11, इसको एक लाइन और कर देता हूँ। तो x का वैल्यू 4.5 आ जाएगा, 9/2 होगा तो 4.5 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, ये ओरिजिन है, ये हमारा 4.5 यहाँ कहीं ले लेते हैं, चलो 5 करके ले लेते हैं 5 और यहाँ से 10 ले लेते हैं। तो दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ से 8 से छोटा, तो मान लो 8 यहाँ है तो इससे छोटा आएगा इस साइड -∞ और एक क्या बोल रहा है x का वैल्यू 4.5 से बड़ा, यानी x का वैल्यू यहाँ से मान लो 4.5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 4.5 यहाँ कहीं होगा, तो इससे बड़ा बोल रहा है इस साइड। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, इंटीजर है, 4.5 लेना है नहीं लेना है, तो 4.5 से बड़ा क्या आएगा 5 6 7 आएगा और फिर 8 भी लेंगे लेकिन इक्वल में नहीं लेंगे। अब इसका हम पेयर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे 5 डालें क्योंकि पहले 5 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 4.5 से बड़ा है और लेस देन 8 भी है, तो दोनों कंडीशन ट्रू कर रहा है तो हम 5 लेंगे। तो 5 यहाँ डालें 5, तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, एक पेयर बन गया। दूसरा हम चलेंगे 6, तो 6 अब बताओ यहाँ कितना होगा 6 और यहाँ 6 प्लस 2 करेंगे तो 8। 6 भी कंडीशन इसमें भी ट्रू है इसमें भी ट्रू है, लेकिन अभी चलो एक का स्टेप ऑफ करता हूँ। आप देखना है मैंने कुछ गलती की यहाँ पे, अभी देखना। और 7 में फिर ले चलते हैं, 7 यहाँ भी कंडीशन ट्रू है यहाँ भी ट्रू है, तो 7 लेंगे 7 और कोमा 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 हो गया। 8 लेंगे 8 भी लेते हैं, 8 यहाँ भी कंडीशन 8 से छोटा ही बोला ना, तो ये लेना की जरूरत नहीं क्योंकि 9 से छोटा इसमें 8 आ ही जाएगा, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। अब यहाँ बताओ ये तीनों पेयर आंसर होगा, कौन सा इसमें स्किप होगा? ऑब्वियस बात है क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, आपने तो यहाँ इवन ले लिए तो ये तो नहीं होगा, तो सिर्फ इसका आंसर जो होएगा पेयर का 5 7
7 9, ये दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करना है कि सही है या गलत। तो आप चेक कर लीजिए, क्या बोला, सम इज मोर देन 11 होना चाहिए। जिसका सम कीजिए, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 11 है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम उसी तरह है। फिर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 है, वहाँ लेस देन था या लार्जर है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 40 है, वहाँ 11 था। ठीक है, तो सेम है। अब यहाँ से सिर्फ चेंज हुआ क्या चीज, नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमें क्या करना है, ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर निकालना है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से चल रहा है। तो अगर मान लो हम x लिए, x + 2 लेना पड़ेगा, यही पेयर होगा दोनों, जहां पे x बिलोंग टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर कर रहा है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या चीज, ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे ना तो फिर इवेन हो जाएगा। तो x जो बिलोंग कर रहा है ऑड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इस साइड हो गया थोड़ा, ऑड नेचुरल नंबर, ये हमारा x बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, ओके। यहाँ से क्योंकि 1 डालेंगे तभी ये 1 होगा, फिर 3 होगा तो ऑड होगा, फिर 2 नहीं डालेंगे क्योंकि ऑड है, तो 3 डालेंगे तो 3 + 2 5 होगा, तो उसी अकॉर्डिंग ऑड ही आ रहा है। तो बस बन गया, और क्या। फिर बोथ हमारा बोल रहा है कि लार्जर देन 10, यानी x भी लार्जर देन 10 है, और फिर x + 2 भी लार्जर देन 10 है, यानी x ग्रेटर देन 10 होगा। सॉरी, ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो ये दोनों में हमें कौन लेना है, 8 और 10, और ये इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है, 10 से बड़ा, ये बोल रहा है 8 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, 10 से इन्फिनिटी। तो x हमें कौन लेना है, x ग्रेटर देन 10 लेना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से क्या बोला कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 40 है। दोनों का सम कीजिए, x + 2 का सम क्या बोला, लेस देन 40 है, लेस देन 40। इस तरह से 40 डाल दिए। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x लेस देन 40 में हम यहाँ से 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 2x लेस देन कितना आ गया, 38। तो x लेस देन कितना आ गया, 90। अब यहाँ से क्या देखिए, x एक बोल रहा है ग्रेटर देन 10 और एक बोल रहा है x लेस देन 90। तो दोनों में पॉसिबिलिटी क्या आएगा, 10 से बड़ा क्या है, ऑड 11 है। 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 12 14, और इवेन हो जाएगा तो नहीं लेंगे। 12 13, फिर 14 नहीं लेंगे, 15 ले सकते हैं क्योंकि 15 डालेंगे, 15 + 2 70, तो ऑड ही आ रहा है 15। फिर ये दोनों में क्या आ सकता है, 70 ले लेंगे। 18 नहीं ले सकते, 90 ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि ये तो कंडीशन ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है क्योंकि 90 से छोटा बोला। तो यहाँ तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा। बस बन गया। तो हम यहाँ से पेयर बनाना ना, फाइंड ऑल पेयर निकालना था, तो यहाँ पे डालेंगे x का वैल्यू, x, x + 2। अब यहाँ पे डालते x के जगह पे पहले 11, 11, 11 + 2 करेंगे तो 13 आया। फिर 13 डालेंगे तो 13, और 13 + 2 करेंगे तो 15 आया। फिर 15 डालेंगे तो 15, 15 + 2 करेंगे तो 17 आया। फिर 17 डालेंगे, 17, 17, 2 डालेंगे तो 19। ये इसका होगा पेयर का आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ये नहीं करना कि यहाँ लेस देन 19 बोला था, क्योंकि देखो 19 से लेस देन है तो 17 से तो बड़ा ही है ना, इसके बीच में तो आ ही सकता है कोई वैल्यू। बस यही इसका आंसर होगा पेयर का। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है। ठीक है, इसके पहले वाला मैंने क्या देखा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, अब इवन का देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वो इसी तरह बनाएंगे। इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर तो पता है -∞ से +∞ जाता है, तो इवन बोला तो 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, सॉरी 8 नहीं लेंगे ना, 10 लेंगे, इस तरह से। अब इवन पॉजिटिव बोला ना, इवन है तो 0 भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 0 भी तो इवेन आ रहा है ना, तो ये भी ले सकते हैं। बट यहाँ से क्या बोला, ए तो हो गया। ठीक है, अब इसका मैं पेयर बनाना, तो पेयर में हम बनाएंगे किस तरह से, जैसे यहाँ पे करते हैं, x लेंगे, x + 2 लेंगे, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग क्या कर रहा है, इवेन इंटीजर। ठीक है, इवेन इंटीजर, पॉजिटिव तो लेंगे ही है, चलो इवेन पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारा। क्लियर है, क्योंकि जैसे यहाँ 0 डालेंगे तो 0,2 इवेन आया, 2 डालेंगे 2,4 इवेन आया, 4 डालेंगे 4,6 इवेन आया। अगर इवेन नहीं लिखेंगे, 1 डालते तो 1,3 तो ऑड आ जाता। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पेयर मिल गया। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्या बोला कि बोथ
ऑफ विच आर लार्जर देन 5 है, मतलब x ग्रेटर देन 5 हो और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ से देखिएगा x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं डायग्राम में, ये 0 है, 3 है, 5 है। ये क्या बोल रहा है 5 से बड़ा, यानी इधर इन्फिनिटी की ओर। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा, तो ये इधर साइड आ गया। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है 5 से इन्फिनिटी की ओर, तो हम यहाँ से 5 से इन्फिनिटी ओर के जा रहे हैं, यानी x ग्रेटर देन 5 ही हम लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट के लिए मैं क्या बोला, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, मतलब x प्लस 2 का सम लेस देन 23 है। तो इसका सम कीजिए 2x, और यहाँ से 2 उस साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 23 माइनस 2, तो 2x लेस देन 21। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21/2, यानी x लेस देन कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। हाँ यही आएगा, ठीक है 10.5 आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी देखना है, x का वैल्यू एक बोल रहा है 5 से बड़ा और एक बोल रहा है 10.5 से छोटा, तो इसके बीच में बताओ क्या नंबर होगा। 5 से बड़ा 6 होगा, 6 ले सकते क्योंकि हमें इवन लेना है, तो 6 ही लेंगे। 7 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑड है। फिर 8 लेंगे, हाँ 8 लेंगे क्योंकि इवन है। फिर 9 नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑड है। 10 लेंगे, हाँ 10 लेंगे क्योंकि इवन है, और कंडीशन भी 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, दोनों ट्रू कर रहा है। 11 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 11 ये तो कंडीशन ट्रू है, और बट ए ट्रू नहीं है क्योंकि 10.5 तक ही बोला है, 11 नहीं बोला है। तो और 11 ऐसे भी नहीं लेंगे क्योंकि 11 ऑड भी है, तब तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक एंड हो गया। अब यहाँ से हम पॉइंट पेयर बनाते हैं, x, x प्लस 2 दिया हुआ है, तो x के पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है 6 डालिए, तो 6, तो यहाँ भी 6 डालाएगा x के जगह पे, तो 6 प्लस 2 8 हो गया। फिर हम डालेंगे 8, तो x के जगह पे 8 और 8 प्लस 2 10 हो गया। फिर हम डालेंगे 10, तो x के जगह पे 10 डालें तो 10 प्लस 2 12 हो गया। बस ये 3 पॉइंट मिल गया, तो बस यही निकालना था। ठीक है, अब यहाँ से देखें कंडीशन यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं। इसमें देखें 6 और 8 दोनों ट्रू कर रहा है, 8 और 10 ट्रू कर रहा है, 10 से 11। अब इसमें आपको लगेगा कि इसमें ट्रू कैसे कर रहा है, देखें 10.5 से छोटा क्या हो सकता है 10.4 हो सकता है, 10.3 हो सकता है, 10.2 हो सकता है। तो ये पॉइंट यहीं पे वैलिड करेगा ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में बता रखे हैं कि ये 10 से छोटा ही बोलना है, 10 नहीं लिया है। और ये 10 से बड़ा 10.1, 10.2, 10.3 बहुत सारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस उसे अकॉर्डिंग यहाँ तक हम इसका पेयर लेंगे। तो बस यही था हमारा सारा, इस वीडियो में सारा मैंने एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जितना भी था टाइप का डाउटर केसेस इन एनसीईआरटी का। तो फिर मिलते इस वीडियो में सारा मैंने, ये लास्ट वीडियो है लीनियर इनक्वालिटी का। फिर आने वाले वीडियो में और हम मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।